प्यारे बच्चों, आज हम आयन एवं लवण का तुल्यांकी भार के विषय में चर्चा करेंगे। कैसे आयन एवं लवण के तुल्यांकी भार निकाले जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आयन का तुल्यांकी भार निकालने का प्रयास किए हैं। आयन का तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है आयन का भार बटे आवेश की मात्रा। जैसे यहाँ कार्बोनेट है CO3 माइनस माइनस, यहाँ कार्बोनेट आयन की जो आवेश की मात्रा है 1, 2। अमोनियम है, इस पर आवेश की मात्रा +1 है यानी 1 है। कैल्शियम पर यहाँ +2 है यानी इसमें आवेश की मात्रा 2 है। तो बेटा आयन का तुल्यांकी भार इक्वल टू आयन का भार बटे आवेश की मात्रा होता है। तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार इक्वल टू CO3 माइनस माइनस, यानी कार्बोनेट आयन का भार बटे अपान कार्बोनेट आयन की आवेश या कार्बोनेट आयन का आवेश। अब हमको कार्बोनेट आयन का भार कितना है बेटा? कार्बन का 12 है, इसमें एक कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है और 3 ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 अपान कार्बोनेट आयन में आवेश की मात्रा 1, 2 ये इक्वल टू हो गया बेटा 12 16 3 48 12 60 60 बटे 2 इक्वल टू 30। यही कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार है। एक और देख लीजिए, अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार NH4 प्लस का तुल्यांकी भार इक्वल टू यहाँ हो जाएगा NH4 प्लस का भार अपान NH4 का आवेश A। अब यहां पर है क्या बेटा? NH4 क्या है? N का कितना होता है? 14 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 1 गुणे 4 बटे NH4 आवेश का जो आवेश की मात्रा है यहाँ 1 है इक्वल टू डायरेक्ट हो जाएगा 4 कम में 4 14 4 18 बटे 1 इक्वल टू 18, यानी इसकी में तुल्यांकी भार की मात्रा कितना हो गया? 18। अब इसके बाद हम लवण का तुल्यांकी भार की चर्चा करेंगे बेटा। हम आयन का तुल्यांकी भार के बाद लवण का तुल्यांकी भार के विषय में, लवण का तुल्यांकी भार इक्वल टू लवण का अणुभार बटे धनायनों या ऋणायनों पर आवेश की कुल मात्रा। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ A है, देखिए CuSO4 यह कॉपर सल्फेट लवण है। तो यहाँ Cu पर आवेश की मात्रा +2 है बेटा और SO4 पर भी -2 आवेश है। तो यहाँ पर लिखा है धनायनों या ऋणायनों पर आवेश की कुल मात्रा। धनायन का लेंगे तभी 2 प्लस और ऋणायन का लेंगे तभी। हमेशा लवण में धनायन और ऋणायन, किसी भी लवण में एक तरीके से यह लवण जो होता है साल्ट, यह यौगिक होता है बेटा, कंपाउंड होता है। और कंपाउंड जो होते हैं 2 आयनों से मिलकर बनते हैं। एक पर धन आवेश पाया जाएगा, एक पर ऋण आवेश पाया जाएगा। तो यह कॉपर जितना धनायन होगा उतना ही ऋणायन होगा, अर्थात धनायन और ऋणायन की मात्रा आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार CuSO4 का तुल्यांकी भार, यह लवण है बेटा, का तुल्यांकी भार इक्वल टू CuSO4 का अणुभार अपान
अपान CuSO4 का पर आवेश की कुल मात्रा धनायन या ऋणायन की। तो धनायन के लिखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम 2 लिख दें, यहाँ आवेश की मात्रा जो है यहाँ 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब Cu पर जो होता है यह 63.5 होता है बेटा। इसका भार सल्फर का होता है 32, सल्फर का 32 होता है बेटा, प्लस 32 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 16 इंटू 4/2। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 चौका 64, 64 और 32 96, 96 और 60, ये हो जाएगा 156, 3 159, यानी इक्वल टू 159.5। इसको आप चेक कर लीजिएगा बेटा, इतना आएगा लगभग। इसका जब हम करेंगे तो 79.75, देखिए सही होना चाहिए, 80 दूनी 160, 79 ठीक है। ये इसका कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार आ गया। अगर मान लो जैसे हम बेरियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, इस बेरियम क्लोराइड का, जैसे यहाँ बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड का सूत्र है बेटा, ये क्या है, यह बेरियम क्लोराइड का सूत्र है। तो बेरियम पर जो आवेश है यह बेरियम पर +2 और क्लोरीन जो है 2 टे क्लोरीन पर -1 होता है, लेकिन यहाँ 2, यहाँ 2 एक कम में 2 हो जाएगा, यहाँ 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेरियम क्लोराइड BaCl2 का तुल्यांकी भार। ये एक्सरसाइज के तौर पर हम एक तो करा दे रहे हैं आपको बेटा, यानी बेरियम क्लोराइड का अणुभार बटे आवेश की मात्रा, या पूरा लिख दें, बेरियम क्लोराइड पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी कुल मात्रा धनायन या ऋणायन, ध्यान देख लीजिएगा, पूरी बात नहीं लिखे यहाँ हम, इक्वल टू बेरियम का कितना होता है 137 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है बेटा, अपान यहाँ 35.5 क्लोरीन 2 है, इसलिए 35.5 इंटू 2 हो जाएगा बेटा। यहाँ 35.5 दूनी 71, 171, और यहाँ 171 में जब 37 जोड़ेंगे बेटा तो 100, 208 बटे यहाँ बेरियम पर कितनी आवेश की मात्रा है यहाँ बताए थे +2। एक बार इसको देख लें कहीं गलत ना हो जाए। 71 है तो 7 1 8, बड़ी सावधानी से 8, यहाँ हो जाएगा 0। चलिए ठीक है, कुछ कमी बेसी होगा तो आप इसको अब समझ सकते हैं। इक्वल टू बेटा हो जाएगा 104। ये हम आयन और लवण का तुल्यांकी भार निकालने आप लोग को बताए बेटा। यह आयन और लवण का तुल्यांकी भार है। अब इसको पढ़ने के लिए जब आप विलयन पार्ट पढ़ेंगे, मोललता, तो ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ जा सकती है। ठीक है।